अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 17 सितंबर को स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल परिसर में बनाए गए पीडियाट्रिक ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वह पटेल मैदान में तैयार स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी कार्यक्रम की तैयारी में जुटे रहे। पटेल मैदान में 42.95 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स सुविधाएं विकसित की गई है, जहां बने मल्टीलेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कबड्डी, बॉक्सिंग, जूडो, कुश्ती की प्रतियोगिताएं हो सकेगी। साथ यहां जिम भी बनाया गया है। फुटबॉल मैदान विकसित किया गया है। इंटरनेशनल साइज का स्विमिंग पूल तैयार हो चुका है। वॉलीबॉल कोर्ट, एथलेटिक ट्रैक, 2 टेनिस कोर्ट, सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट भी यहां बनाया गया है। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू अस्पताल परिसर में बनाए गए पीडियाट्रिक ब्लॉक व मल्टी लेवल पार्किंग के प्रोजेक्ट पर 28.08 करोड़ रुपए की लागत आई है। पीडियाट्रिक ब्लॉक में 244 पलंग की क्षमता का भवन बनाया गया है। प्रथम तल पर पीआईसीयू 35 पलंग की क्षमता का, तृतीय तल पर एसएनसीयू 70 पलंग की क्षमता का और तृतीय तल पर एनआईसीयू 56 पलंग की क्षमता का है। यहाँ एक स्ट्रेचर लिफ्ट इंडोर रोगियों के लिए बनाई गई है। पीडियाट्रिक ब्लॉक की मल्टी लेवल पार्किंग में 91 4 व्हीलर और 592 2 व्हीलर पार्क किए जा सकेंगे। अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड के सामने नो पार्किंग एरिया में प्राइवेट बसों के संचालन से रोडवेज प्रशासन को प्रतिदिन हजारों रुपयों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हालांकि इन बसों के बस स्टैंड के सामने ठहराव नहीं करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को कई बार शिकायत भी की है। ये बस चालक सुबह 6 से रात 9 बजे तक बस स्टैंड के सामने रोडवेज बसों की समय सारणी से पहले ही अपनी बसों को लगाकर सवारियों को बिठा लेते हैं। इससे कई बार ट्रैफिक भी जाम होता रहता है। इसके कारण रोडवेज प्रशासन को प्रतिदिन हजारों रुपयों की राजस्व की हानि हो रही है। पुरानी बस्ती स्थित गंगौरी बाजार हॉस्पिटल का गेट चौगान स्टेडियम में खोलने के प्रयासों के खिलाफ सोमवार को खिलाड़ी विरोध में उतर आए। स्टेडियम में नियमित अभ्यास के लिए आने वाले विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों ने बनाए जा रहे दरवाजे के सामने एकत्र होकर अपनी विरोध प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों का कहना है कि इससे रोगियों की स्टेडियम से आवाजाही से जहां बच्चों में संक्रमण का खतरा होगा, वहीं ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने चौगान स्टेडियम परिसर का खेल के अलावा अन्य किसी प्रकार की गतिविधि के लिए उपयोग पर रोक लगाई हुई है। प्रशासन की ओर से स्टेडियम के अंदर गेट खोलने के लिए पिलर खड़े किए जा रहे हैं। स्थानीय खिलाड़ियों ने बताया कि इस तरह के प्रयास पूर्व में भी किए गए थे, लेकिन तब भी खिलाड़ियों के विरोध के चलते इसे रोक दिया गया था। उन्होंने बताया कि हमने जयपुर सांसद मंजू शर्मा को भी इससे अवगत कराया है। सीनियर प्लेयर मोहित शर्मा ने कहा कि अस्पताल का गेट स्टेडियम में खोलना गलत है। अस्पताल में आने वाले मरीजों से यहां अभ्यास के लिए आने वाले छोटे छोटे बच्चों में संक्रमण फैलने का डर रहेगा। साथ ही वाहनों के आने से दुर्घटना का भी अंदेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि चौगान स्टेडियम का कोई ग्राउंड हो या ओपन एरिया, इसका उपयोग सिर्फ खेल गतिविधियों के लिए ही किया जाना चाहिए। 40 वुमेन विंग की अध्यक्ष डॉक्टर अलका गौर ने घोषणा की है कि अक्टूबर में 40 वुमेन विंग एक्सपो 2024 सीजन 1 का आयोजन किया जाएगा। यह एक्सपो आरआईसी में होगा। यह एक्सपो महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष अवसर प्रदान करेगा, जहां वे अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित कर सकेंगी और नए बाजारों में विस्तार का अवसर प्राप्त करेगी। गौर ने बताया कि यह एक्सपो महिला उद्यमिता को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यहां उद्यमियों को न केवल अपने उत्पादों के प्रदर्शन का मौका मिलेगा, बल्कि मार्केट की गहरी समझ, नेटवर्किंग और नए विचारों को अपनाने का भी अवसर मिलेगा। यह एक्सपो अपने आप में खास है, क्योंकि इसमें न केवल बड़े उद्यमों बल्कि छोटे व्यवसायों और नवाचारों को भी मंच मिलेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी पहल और एमएसएमई कंप्लायंस पर सत्र उद्यमियों को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन देंगे। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों और एनजीओ की क्रिएटिविटी को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय जयपुर के सोडाला कैंपस में स्टूडेंट्स को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से कथक नृत्य और कार्यशाला का आयोजन किया गया। एम्बेसी मिलेनियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोडाला की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ घराने की नृत्यांगना रश्मि उप्पल ने अलग अलग राग पर आधारित बंदिश पर कथक कर स्टूडेंट्स को मंत्रमुग्ध कर दिया।
साथ रश्मि ने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की। गुरुवे नमः पर शानदार कथक पेश किया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।